नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 में, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है। इसमें आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी तैयारी को परखने का कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। और ये चैनल पर्सनली टेस्ट सीरीज़ के लिए बनाया ही है हमने कि आप सभी को टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी परीक्षा के लिए प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। क्रिया के मूल को कहते हैं धातु पद कारक समास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, धातु। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, व्याकरण। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द कहलाते हैं वाक्यांश, पद, पदबंध या संज्ञा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, पद। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतीय अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, अज्ञे जी। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तद्भव, पहल, वसुधा या बहुवचन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, बहुवचन। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ज्ञान प्रकाश शास्त्री, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, पंडित चमुपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? मिस्टर ह्यूम, महात्मा गांधी, निवेदिता या फिर एनी बेसेंट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, एनी बेसेंट। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, आगरा में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, आगरा में। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छंदोग्य उपनिषद, वाक्यपदी, अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थित कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो दोस्तों, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनको ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर करिएगा। ये ऑप्शन इसमें बहुत बड़ा है, अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप लोग पढ़िए, वीडियो को रोक लीजिएगा, पढ़िएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 11 का डी है, भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। कादम्बरी किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूत या भास। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, बाणभट्ट। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 10,000। सुख दुखात्म कोरसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रामचंद्र, गुणचंद्र। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज गियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, जेसुआ केटलर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन या फिर मिश्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीजोपन काल, मिश्रबंधु, सिद्ध सामंत काल, राहुल संकृत्यायन, संधिकाल एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, वीरगाथा काल, आश्रम पद्धति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, बीजोपन काल, मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है? मिश्रबंधु, राहुल संकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन या फिर मिश्रबंधु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, रामचंद्र शुक्ल।
नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ या फिर एकनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नामदेव। बिठेवा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, मीराबाई, सूरदास, नामदेव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, नामदेव। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? कंब, पंप, नेमचंद्र या कृतित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कंब। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या हो सकता है? ये आरोही क्रम बने हैं, आपको इसमें से सही चुनने हैं। मैं पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि इसमें बहुत सारा समय चला जाएगा। आप लोग वीडियो को रोकिए और फिर चेक करिए कि आंसर इसका क्या होगा, फिर मेरे आंसर से मिलान करिएगा। और मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर है डी, बिहारी, भूषण, मतिराम और देव। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो इसका सही आंसर है ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत या फिर रौद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, श्रृंगार। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो विशेषता गलत है उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रीतकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर उक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गद्य काल। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनारायण, भिखारी दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जगन्नाथ। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, शुक्ल युग। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता है, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नया साहित्य, नए प्रश्न, नंदुलारे वाजपेयी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अज्ञेय, मिट्टी की ओर, रामधारी सिंह दिनकर, परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अज्ञेय। यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं है खास तौर पे ध्यान दिया करिए। नहीं है और है में आप फंस जाते हैं, आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। पल्लव पंत, दीपशिखा, महादेवी, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक, परिमल निराला। इसका सही आंसर है सी, प्रेम पथिक, श्रीधर पाठक। तो दोस्तों यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदसार, भूषण, साहित्यसार, मतिराम, कवित्र रत्नाकर, सेनापति, गंगा लहरी, पद्माकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, छंदसार भूषण से सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो दोस्तों अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन का स्तर कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेपर अभी टाइम है होने में और मैं आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ हिंदी के लिए, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, अगर आप और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, कोई और सब्जेक्ट अगर आपको इच्छा है और चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर संभव होगा तो मैं ज़रूर आपको टेस्ट सीरीज़ दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श हिंदू, राधाकृष्ण दास, नरेंद्र मोहनी, देवकीनंदन खत्री, अधिकिला फूल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गुप्तचर, गोपाल राम गहमेरी।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए आदर्श सिंधु राधाकृष्ण दास, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। रीतकाल के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध रसवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और आरोही क्रम में आपको देखना है। इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान करिएगा। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर है ए दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ। ये क्वेश्चन कठिन होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति या फिर रीत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी अलंकार। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो दोस्तों ये संस्कृत है, थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, शायद मैं गलत उच्चारण कर दूं तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सख्त निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य धावेत छड़ात, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इत हेतुस्त दुदभवे, कुंतक, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है सी मम्मट। शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या फिर भामह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी राजशेखर। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवीन रस, नववर्ष, श्रृंगार रस या फिर नवरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नवरस। रसो वैसा, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तरीय उपनिषद, नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी तैत्तरीय उपनिषद। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? दंडी ने, भरतमुनि ने, वामन ने, अभिनवगुप्त ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी भरतमुनि ने। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है और भी अब आप लोगों को कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएंगे अगला टेस्ट सीरीज़ 9वां। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।